पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम की घोषणा करने के बाद आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी का क्या कहना था। वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हालांकि इस जिम्मेदारी के लिए वो खुद को एक अरसे से तैयार करते चले आ रहे हैं और इस सबके बीच लालकृष्ण आडवाणी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनके नाम की घोषणा हुई बिना आडवाणी के आशीर्वाद के, लेकिन अब मोदी आशीर्वाद लेने लालकृष्ण आडवाणी से उनके घर पहुंचने वाले हैं और हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह लगातार वहां बने हुए। उन्होंने थोड़ी देर पहले एक्सक्लूसिवली हमें वो चिट्ठी दिखाई जो आडवाणी ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए मीडिया को दी थी, जारी की थी। राकेश, ये बताइए कि क्या सुगबुगाहट है आडवाणी निवास के अंदर और बाहर? कब तक कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहां पहुंच सकते हैं? देखिए शीतल, जो सुरक्षा कर्मी हैं यहाँ पर चहलकदमी काफी बढ़ गई है और ये जो मैसेज आया है वायरलेस सेट पे उसमें साफ तौर पे कहा है कि नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं बीजेपी दफ्तर से और हो सकता है कि पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर पर आएं और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर जाएं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की काफी चहलकदमी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरह से सुरक्षा कर्मी यहाँ भारी संख्या में है, तैनात हैं और कुछ ही क्षणों में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी से आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचते हैं। यानी आपने बताया कि कुछ ही क्षणों की बात है, वो कभी भी पहुंच सकते हैं अब लालकृष्ण आडवाणी के घर। देखिए शीतल, जिस तरह से जो मैसेज आ रहा है, जो वायरलेस मैसेज आ रहा है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सुरक्षा मजबूत किया जाए और कभी भी जो है नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो साफ पर यहाँ पर सुरक्षा मजबूत की गई है और किसी भी क्षण बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार, घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। चलिए, हम आपसे लगातार राकेश संपर्क में रहेंगे। और इधर बीजेपी मुख्यालय पर यतेंद्र ने शहनवाज हुसैन से बात की है। क्या कुछ कहना है शहनवाज हुसैन का इस मौके पर, वो भी सुनते हैं। चलिए, ये बातचीत हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त बता दें किसी भी पल नरेंद्र मोदी आडवाणी के घर पहुंचने वाले हैं आडवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए। इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस वक्त मोदी के नाम पर मोहर लगा रहे थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा था कि एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि यहां के बाद नरेंद्र भाई मोदी सीधे आडवाणी के घर पे पहुंचेंगे। वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं? एक अच्छा मूड बन गया, जबरदस्त, पूरा देश में एक इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हो गया। देशवासी चाहते हैं कोई निर्णय करने वाले नेता चाहिए उनके लिए, इसलिए ऐसा नेता पार्टी ने प्रस्तुत किया देश के सामने। देशवासी सब खुश है और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगा और एनडीए सरकार दोबारा केंद्र में आएगा। इस सभी समस्या, जो सभी चुनौतियां हैं देश के सामने, वो चुनौतियों का सही समाधान होगा। Sir, don't you think the presence of Mr. Advani ji on stage could have, stopped all these kind of speculation which is going on? That of course. His presence could have, made this issue, event more big. Definitely. मेरे साथ We are a democratic party, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले पार्टी है और सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके, प्रेसिडेंट रह चुके वेंकैया नायडू को पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कह रहे थे कि पूरे देश की ये मांग थी, हर कार्यकर्ता की ये मांग थी और इसलिए ये पार्टी ने डिसीजन लिया और ये ऐलान आज हुआ है। आप ये 3 तस्वीर देख रहे हैं, तीनों तस्वीरें एक तरफ मोदी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के बाद मंच पर क्या तस्वीर थी, बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी खड़े हैं। दूसरी तरफ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता पूरे देश में बीजेपी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और नाच गाकर, आतिशबाजी करके इसका स्वागत कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मी भारी संख्या में मौजूद है। ये आडवाणी निवास के बाहर की तस्वीर है जहां आपसे थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी लालकृष्ण आडवाणी का आशीर्वाद लेने पहुंचने वाले। हमारे संवाददाता यतेंद्र ने बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी से बात की। आप उत्साह लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के और आम जनता के बीच में देख रहे हैं, उसको सही दिशा मिल सके और 2014 का जो चुनाव है वो हम बिल्कुल बेहतरीन एक वेल ऑयल मशीनरी की तरीके से लड़ सके, उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी घोषणा की गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2014 जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वही भारत का प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी के नाम पर जेडीयू टूटा, एनडीए टूटा, क्या लगता है कि एनडीए अब उनके नाम पर आगे बढ़ता है? देखिए, एनडीए उनके नाम पर आगे बढ़ेगा और देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव में आगे आएगी और वोट डालेगी। उसी चीज को ध्यान रखते हुए पार्टी का ये फैसला है। के नाम पर आडवाणी पीछे चले गए, वो आगे नहीं आए। देखिए, आडवाणी जी पीछे चले गए ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जो अभी समाचार है और आपको वो चलाना चाहिए
नरेंद्र मोदी जी जो हैं आडवाणी जी के और अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर जा रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। समाचार ये भी कि आडवाणी साहब ने एक लेटर लिखा है जिसमें साफ राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर असंतोष जताया है कि वो कार्यशैली से खुश नहीं है। ये साफ आडवाणी साहब ने आपको उस कॉपी लेटर की मिली होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें उसकी कॉपी नहीं मिली है। और जो जाहिर सी बात है, जब पानी का बहाव है, पानी बह रहा है और देश में एक हवा है और उस हवा को पहचानना जो है उसकी अच्छा नहीं रहता। आडवाणी साहब यहाँ रहते हैं, उनका आशीर्वाद सब लोगों की तरह मिलता है। देखिए आडवाणी जी एक बहुत सीनियर और दिग्गज व्यक्ति हैं, उनको राय देने वाली मैं कोई नहीं होती। लगता नहीं कि जनता का जो मूड है, पूरे देश का मूड है, वो भांपने में कहीं देखिए जनता का मूड है, जो देश का मूड है उसको पार्टी ने ध्यान में रख के ये घोषणा की है और बाकी किसी और विषय पर मुझे कुछ और नहीं कहना है। इसमें मीनाक्षी लेखी जी कह रही है देश और जनता का जो मूड है उसको देखकर ही पार्टी ने फैसला लिया है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हालांकि मीनाक्षी लेखी ये कह रही थी कि आडवाणी जी का कद बहुत बड़ा है और उनको मैं राय देने वाली कौन होती हूँ, लेकिन वो ये जरूर कह गई कि हवा का रुख जो है उसे भांप लेना चाहिए, तो टिप्पणी उन्होंने कर डाली। ये इशारा आडवाणी के लिए ही था कि आडवाणी साहब को हवा का रुख समझना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है शीतल कि आडवाणी हवा का रुख समझ चुके थे। राजनाथ सिंह इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, वो सुनते हैं। बहुत कठिन कार्य आपने पूरा किया है, एक बहुत कठिन कार्य आपने पूरा किया है। इस देश की जनता के मूड को देखते हुए और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, कैडर की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं के अनुरूप ही हमारी बीजेपी की सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया। आपने बहुत प्रयास किया, क्या आपको लगता है कि पार्टी के आज अगर होते तो कुछ विचार नहीं होते? मैं समझता हूँ आज भी वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम सब लोगों के मार्गदर्शक हैं और हम लोग बेहद सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अगर वो होते तो अच्छा मैसेज आता रहेंगे कि सहयोग आगे भी करना है। क्या बात है, नरेंद्र मोदी स्वयं उनकी आवाज पर गए हैं। अगर वो आते तो अच्छा मैसेज आता। अगर आडवाणी जी मीटिंग में होते तो मैसेज अच्छा था यार। आडवाणी जी आते तो अच्छा मैसेज आता सर। आडवाणी जी अगर आते हैं तो मैसेज जो भी डिसीजन हुआ है यूनानिमस डिसीजन हुआ है। राजनाथ जी अगर आडवाणी जी होते मैसेज अच्छा जाता, उनकी उपस्थिति होती। चले तो राजनाथ सिंह बार बार पूछे गए सवाल पर कुछ नहीं बोले कि अगर आडवाणी जी यहां होते तो एक अच्छा मैसेज जाता या नहीं जाता। इस बात को, इस सवाल को कई बार उन्होंने टाला। शहनवाज हुसैन ने यतेंद्र से क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या लगता है नई उम्मीद, नई सोच? देखिए, नई उम्मीद नई सोच है। विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे, समाज को जोड़कर चलेंगे और इस देश में एक नई दिशा देंगे। लेकिन इस फैसले में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी साहब ने उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आडवाणी जी ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उनकी कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं है और उन्हें इंतजार करना चाहिए था मीटिंग में। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी साहब ने उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ये इन्होंने कहा है। आडवाणी जी ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उनकी कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं है और उन्हें इंतजार करना चाहिए था मीटिंग में। मैंने वो देखा नहीं है, मैं तो अभी यहाँ अंदर मीटिंग में ही था। ये थे शहनवाज हुसैन साहब जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने उस चिट्ठी को देखा नहीं है, लेकिन जहां तक आडवाणी की बात है वो उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बिल्कुल यही बात सभी नेता कह रहे हैं और राजनाथ सिंह ने भी कही कि मार्गदर्शक के तौर पर उनका कद जो है वो बरकरार है और हम हमेशा उनके मार्गदर्शन में कार्य करते रहेंगे। लेकिन हकीकत और असलियत इस वक्त की ये भी है अनुराग कि आडवाणी की तमाम चिंताएं या उनकी जो भी निराशाएं थी उनको दरकिनार करते हुए पार्टी ने आखिरकार ये बड़ा फैसला ले ही लिया। ये तय हो चुका था शीतल, इस बात को कल से ही कहा जा रहा था कि अगर आडवाणी आएंगे तो अच्छा और नहीं आएंगे तो अच्छा। मोदी के नाम का ऐलान, एक बाकायदा पटकथा उसकी लिखी जा चुकी थी। आज भी जो कुछ हुआ वो भी काफी घटनाक्रम 1 से 1.5 घंटे के अंदर तेजी से बदला। आडवाणी साहब के घर पे उनको ले जाने वाला काफिला तैनात हो गया। आडवाणी साहब घर से निकलने ही वाले थे, फिर उनके पास एक फोन आया और वो ठिठक गए। उसके बाद आडवाणी नहीं गए। उधर मुरली मनोहर जोशी भी लेट हो रहे थे। हालांकि मुरली मनोहर जोशी मोदी के नाम पर मोहर लगने से पहले वहां पहुंच गए थे और उसके बाद फौरन संसदीय बोर्ड की बैठक करने के बाद राजनाथ सिंह ने यह ऐलान किया कि मोदी को वो 2014 में पीएम कैंडिडेट के तौर पर ऐलान करते हैं उनके नाम का। उसके बाद उनका स्वागत किया गया। लेकिन जिस वक्त ये ऐलान किया जा रहा था, सुषमा स्वराज के चेहरे पर वो स्वाभाविक मुस्कान नहीं थी